हैं बच्चों। हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिक समझाया था पिछली क्लास में मेरे प्यारे भाई। क्या आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। जो 3 साल बाद मिश्र धन है वो चौथे साल के लिए मूलधन है। तो कंपाउंड टेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ये समझाया था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के 3 तरीके हैं, 100 मान के, रेशियो मेथड, फॉर्मूला मेथड। वो तीनों ही मेथड यहां पे इस्तेमाल होंगे। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी। कंपाउंडिंग क्या होता है, चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे लिख रहा है मेरे दोस्तों ईयरली। ईयरली यहां पे लिख रहा है मेरे दोस्तों हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ। हाफ ईयरली, छमाही, हाफ ईयरली। हिंदी में हम इसको कहते हैं छमाही। यहां पे लिख रहा है मेरे दोस्तों क्वार्टरली। क्वार्टरली हिंदी में इसको कहते हैं तिमाही, यानी कि 3 महीना। ईयरली, ईयरली का मतलब होता है मेरे दोस्तों वार्षिक। वार्षिक सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है जी। सपोज ब्याज की दर है 40% पर एनम। ब्याज की दर है 40% पर एनम, 40% पर एनम। हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं, वार्षिक संयोजित करते हैं। वार्षिक संयोजित, एनुअली कंपाउंड करते हैं, ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। मैंने मान लिया कि माना ब्याज की दर 40% पर एनम है। अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर हम हाफ ईयरली, 6 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर हम क्वार्टरली, तिमाही संयोजित करते हैं तो हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे ब्याज की दर 40% पर एनम है। आपने जैसे बैंक में 100 रुपए जमा किया, कितने रुपए जमा किया? 100 रुपए जमा किया। तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में आपको 40% ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? 40%। 100 रुपए पर 1 साल में 40% ब्याज मिलेगा तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 140। 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 140 रुपए। तो मेरे दोस्तों हर एक साइकिल में, हर 1 साल में साइकिल रिपीट होगी। हर 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। ये 1 साल बाद अमाउंट है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं अगले साल की कहानी देखूं, अगले 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा बच्चे? 40%। फिर से आपको अगले साल 40% ब्याज मिलेगा। तो 140 रुपए पर 40% आपको ब्याज मिलेगा 56 रुपए। 140 पे 56 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 196। 196 आपका अमाउंट हो जाएगा। 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट। यानी कि हर 1 साल में सक्सेसिव हो रहा है, हर 1 साल में सक्सेसिव हो रहा है। यानी कि 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला बेटे? 100 रुपए आपके 96 रुपए बन गए। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 96%। 2 साल में आपको 96% ब्याज मिला। 2 साल में, हर 1 साल में सक्सेसिव हो रहा है। हर 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट्स में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हैं। हर 1 साल में 40% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 40 और 40 का सक्सेसिव। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100।
x% और y% का सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 80 प्लस 16 96%, तो 96%, 40 और 40 का सक्सेसिव। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर हम एनुअली कंपाउंड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हर एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर एक साल में आपके सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। मैं समय एक साल की कहानी समझाता हूं, एक साल की कहानी। मैंने टाइम ले लिया मेरे दोस्तों एक साल, एक साल मैंने समय ले लिया। अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, छमाही संयोजित करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा, हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा, ब्याज की दर 40% पर एनम है। आपने एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो एक साल में 6-6 महीने की कितनी साइकिल बनती है? एक साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बनती हैं। एक साल में 6-6 महीने के 2 हिस्से होते हैं, 6 महीना 6 महीना। क्लियर है? आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों, 100 रुपए इन्वेस्ट किया। कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 100 रुपए इन्वेस्ट किया। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में जो ब्याज है वो अमाउंट में जोड़ा जाएगा, नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तिमाही संयोजित कर रहे हैं तो हर 3 महीने में जो ब्याज है वो अमाउंट में जोड़ा जाएगा, नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है, एक साल में 40% ब्याज है एक साल में, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। अगर एक साल में मेरे दोस्तों 40% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। 100 रुपए पर 20% ब्याज मिलेगा तो 6 महीने बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 से 6 महीने बाद अमाउंट है, 6 महीने में ही सक्सेसिव लगेगा। फिर 120 रुपए पर 20% ब्याज मिलेगा, 120 का 20% है 24, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल में 144 रुपए आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है? फर्क समझ में आया दोनों में? यानी कि अगर आप ईयरली कंपाउंड करते हो, वार्षिक संयोजित करते हो, तो एक साल में 40% आपको ब्याज मिलता है, एक साल में 40% ब्याज मिलता है। लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो, हर 6 महीने में ही ब्याज को ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हो। हर 6 महीने में, एक साल में 40% ब्याज है, 6 महीने में 20%। 100 रुपए पर 20% ब्याज लगा, अमाउंट हो गया 6 महीने बाद अमाउंट 120। फिर इस 120 पर अगले 6 महीने में फिर से 20% ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 144। 100 रुपए 144 बन गए तो मेरे दोस्तों ब्याज कितना मिला? 44%। 100 रुपए 144 बन गए तो ब्याज कितना मिला? 44%। आगे चलते हैं। अगर आप ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करते हो, अगर आप ब्याज तिमाही संयोजित करते हो, क्वार्टर का मतलब होता है पौवा, पौवा का मतलब 1/4। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने का 1/4 कितना होता है? 3 महीने। तो अगर आप ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड करते हो तो इसका मतलब यह है कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तो एक साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना की कितनी साइकिल बनेंगी? एक साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना की कितनी साइकिल बनेंगी दोस्तों? 4 साइकिल बनेंगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 12 महीना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर एक साल में 40% ब्याज है, एक साल का मतलब होता है 12 महीने, अगर 12 महीने में 40% ब्याज है तो 3 महीने में कितना ब्याज होना चाहिए? 10%। 3 महीने में कितना ब्याज होना चाहिए? 10%। यानी कि हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। ब्याज एक साल में नहीं मिलेगा, ब्याज हर 3 महीने में 10% मिलेगा। अगर 12 महीने में 40% ब्याज है, दोनों तरफ 4 से भाग दो,
3 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने में कंपाउंडिंग करेंगे। हर 3 महीने का ब्याज अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए, 3 महीने बाद क्या हो जाएगा? 110 बन जाएंगे। 110 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 121 बन जाएंगे। 121 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा तो 133.1 बन जाएंगे। 133.1 से फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 146.41 रुपए बन जाएंगे, 146.41 रुपए। यानी कि हर 3 महीने का ब्याज जो है वो अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा हर 3 महीने में। क्लियर है? तो इस हिसाब से 1 साल में ब्याज मिला कितना? 1 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 100 रुपए 146.41 बन गए तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 46.41%। 100 रुपए 146.41 बन गए, कितना ब्याज मिला? 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। सभी को फर्क समझ में आ रहा है कि अगर आप ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हो, वार्षिक संयोजित करते हो, तो हर 1 साल में ब्याज अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। हर 1 साल में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ब्याज को छमाही, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो ब्याज हर 6 महीने में अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। अगर आप तिमाही संयोजित कर रहे हो तो हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा तो हर 3 महीने बाद नया प्रिंसिपल आता जाएगा। 3 महीने बाद अमाउंट है, ये आगे के 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है। 121 अगले 3 महीने बाद अमाउंट है, ये आगे के 3 महीने का प्रिंसिपल है। ये 3 महीने बाद अमाउंट है, ये आगे के 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है। हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा। 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% होता है। एक बात समझ आ रही है कि जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड करोगे, जितना जल्दी जल्दी ब्याज लोगे, उतना कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो 1 साल में 40% ब्याज मिला। हाफ ईयरली छमाही संयोजित कर रहे हो तो 1 साल में 44% ब्याज मिला। लेकिन तिमाही संयोजित कर रहे हो तो 1 साल में 46.41% ब्याज मिला। एक आदमी अगर मंथली कंपाउंड करता है, मंथली यानी कि हर महीने ब्याज कंपाउंड करता है, तो इसका मतलब हर महीने का ब्याज अमाउंट में जोड़ देता है, नया प्रिंसिपल बन जाता है, तो उसको और ज्यादा ब्याज मिलेगा। जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड कराओगे, यही बेसिक है माही। जितना जल्दी जल्दी आप कंपाउंड करोगे, ब्याज जितना जल्दी अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। माही, क्या आपने इसका पहला लेक्चर पढ़ा है? क्या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर पढ़ा है? भैया हरिओम, प्लीज अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख के आइए, एक बार रिवीजन करके आइए प्लीज। मैंने पिछली क्लास में बहुत मेहनत से 1.5 घंटे थ्योरी बताई, उस मेहनत को बर्बाद मत करो यार मेरी, प्लीज। पहले बेसिक लेक्चर पढ़ के आए तब क्लास अटेंड करें, बीच में इसे ना करें भाई, नहीं आएगा समझ में। बहुत मेहनत लगती है भाई कंसेप्ट समझाने में। आप जैसे चपड़गंजों को समझाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। मैं रटवाता नहीं, मैं चीज की गहराई तक जाके समझाता हूं, चीज की गहराई तक। इतना क्लियर कट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, इतना क्लियर कट जिसमें आपको सीधा सीधा पता चले कि वार्षिक संयोजित करने पर, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर, क्वार्टरली कंपाउंड करने में क्या फर्क है। फर्क यह है मेरे दोस्तों, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात यह है कि ब्याज को अमाउंट्स में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाता है। अब बड़ा सवाल है कि कब हम ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएं, ये भी तो सवाल है कि कब हम ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएं। हम ये 1 साल में भी कर सकते हैं, उसे हम ईयरली कंपाउंड कहते हैं। हम मेरे दोस्तों ये हर 6 महीने भी कर सकते हैं, उसे 6 मंथली कंपाउंड बोलते हैं। हम हर 3 महीने भी कर सकते हैं, उसे हम तिमाही, क्वार्टरली कंपाउंड बोलते हैं। अगर आप ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको
मिश्र धन अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया, ब्याज की दर है 40%, एक साल में 40% ब्याज है, 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 100 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा तो 3 महीने बाद 110 हो जाएगा अमाउंट। 110 रुपए अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है, 110 रुपए पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा 11, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121। क्या हो गया? रखें यहां पे, तो 21 रुपए पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1। फिर 133.1 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 133.1 का 10% ही तो 13.31 होता है। 133.1 में 13.31 जोड़ेंगे तो 146.41 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 146.41। तो आप देख लो कि जितना जल्दी जल्दी हम ब्याज कर रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी हम कंपाउंड कर रहे हैं, ब्याज उतना ज्यादा मिल रहा है। ठीक है जी, यहां 40% है या 44% है, 46.41% है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। तो ये कंसेप्ट है। अब हम इन कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल करेंगे। पिछला लेक्चर पढ़ के आए तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में। अगर आप मंथली कंपाउंड करोगे, हर महीने कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा, हर दिन कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 से पहली शीट। इस शीट में केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले सवाल है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले करके बताएंगे। सवाल नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने। यह सवाल कंपाउंड टेस्ट का नहीं है, यह मैंने आपके रिवीजन के लिए लिया है, परसेंटेज में सक्सेस के रिवीजन के लिए सवाल लिया है। करके बताओ जल्दी से। करें। एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी 4,32,000 रुपए में। एक आदमी ने शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी 4,32,000 रुपए की। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा और 2 साल बाद उसने यह जमीन क्यों को बेच दी। किसी कारण से जमीन का जो प्राइस है वो हर साल 25% गिरता रहा, 2 साल बाद जमीन क्यों को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ, शहर भाई आगे बढ़ा, नई नई परियोजना आई। विस्तार के बाद रियल एस्टेट का प्राइस 50% बढ़ा। जब क्यू ने पी से जमीन खरीदी थी उसके 2 साल के बाद उस जमीन का मूल्य क्या होगा, ये सवाल है। भाई पी ने एक जमीन खरीदी 4,32,000 रुपए में, किसी कारण से 2 साल तक उसकी कीमत 25% कम होती रही। 25% होता है 1/4। अगर 25% कीमत कम हो जाएगी तो 1 साल बाद कितनी होगी? 3/4। फिर उसके 1 साल के बाद फिर से 25% कम हो जाएगी तो कीमत कितनी हो जाएगी? 3/4। ये 2 साल बाद कीमत है। यानी कि जमीन क्यू ने इतने में खरीदी। खरीदने के बाद मेरे दोस्तों क्या हुआ? क्यू ने जमीन खरीदी, भाई शेयर खुला आगे की तरफ, रियल एस्टेट जमीन के प्राइस बढ़ रहे। जमीन का प्राइस हर साल कितना बढ़ रहा है? 50%, आधा बढ़ रहा है। बोला जब क्यू ने जमीन पी से खरीदी थी तो उसके 2 साल बाद जमीन का प्राइस क्या होगा? हर साल कीमत 50% बढ़ रही है, 1/2। ये जीडी के सवाल है, जीडी का पूछा हुआ। हर साल कीमत 1/2 बढ़ रही है तो भैया 2 साल बाद कितनी कीमत हो जाएगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2। किसी संख्या को 50% बढ़ाओगे तो वो 150% हो जाते 3/2। ये आ जाएगा। क्लियर है? बोलो हां कि ना। तो यानी कि जब क्यू ने जमीन पी से खरीदी थी तो उसके 2 साल बाद कीमत ये हो जाएगी। मुझे केवल यहां से सॉल्व करना है। क्या आएगा भाई? 4 चौक 16, दूनी 32, दूनी 64। 64 से जाएगा क्या ये? 4 चौक 16, 16 से तो जाएगा ही जाएगा। 16 से
16 दूनी 32, क्या रहे 16 सत्ते 112, ये 2 दूनी 4, 4 से मेरे दोस्तों 1000 जाएगा आपका 250 बार। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 9 से तो कटने वाला होगा ना, आंसर जो भी आएगा 9 से कटने वाला होगा। ठीक है बेटे। अब 250 में मेरे दोस्तों 25 आ रहा है, यानी कि आंसर 25 से कटने वाला भी होगा, 125 से कटने वाला। 125 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 125 से कटने वाला। ठीक है भाई। 250, अब देखो यहां पे सारे ऑड नंबर है, 250 में आता है 125। 125 का नियम यह है कि आखिर के 3 अंक 125 से कटने चाहिए, वो केवल पहले ऑप्शन के ये हो जाएगा। ये कंसेप्ट मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, इसको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज कहते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज अगर आप नहीं जानते तो आप ये बिल्कुल नहीं सीख सकते। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज पढ़ लो पहले, तब जाके चैप्टर पढ़ना। सवाल नंबर 2, अब यहां से कंपाउंड टेस्ट शुरू होगा। ये तो मैंने आपका रिवीजन करवाया, ये तो मैंने आपका बताएं जल्दी से। सवाल नंबर 2 बहुत प्यारा सवाल है, करेंगे। करें, बढ़िया सवाल है। एक धनराशि 2 साल में खुद का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज की दर क्या है? एक धनराशि 2 साल में खुद का 2.25 गुना हो जाती है, 2 साल में 2.25 गुना। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2 साल में 2.25 गुना हो रही है, तो हर 1 साल में कितने गुना होगी? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 साल का, इसका अंडर रूट। 2 साल में 2.25 गुना हो रही है, तो 1 साल में कितना होगी? 2.25 का अंडर रूट क्या आएगा? 1.5। कोई धनराशि हर 1 साल में 1.5 गुना हो जाती है, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है? 1.5 गुने का मतलब होता है घोंचो 150%। अगर कोई धनराशि 150% हो जाती है, 100% से 150%, तो एक्स्ट्रा कितना है? 50%। ये तो ब्याज की दर है, बी ऑप्शन। कोई धनराशि 1.5 गुना हो जाती है, 1 रुपए 1.5 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 50% ब्याज मिला। बात समाप्त। आगे अगला सवाल। ब्याज की दर अगर आपको निकालनी है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। जीडी का क्वेश्चन बोला, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 साल में 2.197 गुना हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से कोई धनराशि 3 साल में 2.197 गुना हो जाती है, तो बताओ ब्याज की दर क्या है? कोई धनराशि 3 साल में 2.197 गुना हो गई, तो 1 साल में कितनी होगी? हर 1 साल में ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 3 साल में आपका पैसा ये हो गया, 1 साल का क्या होगा? इसका क्यूब रूट 2.197 का क्यूब रूट क्या होता है? 1.3। बेटे 3 साल में आपका पैसा 2.197 हो गया। 3 साल का मतलब क्या होता है? 1 साल 1 साल 1 साल 3 साल। आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए, कितना रुपए? आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 रुपया 3 साल में 2.197 रुपए बन गया। तो आप मुझे बताओ कितना हो गया मेरे दोस्तों? 1.3। हर 1 साल में 1.3 हो रहा है, 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3, तभी तो 1.3 का क्यूब होगा 2.197। हर 1 साल में पैसा 1.3 गुना हो रहा है। 1.3 गुना का मतलब होता है 130%। 100%, 130%, 130/100 है। ब्याज कितना है? 30%। 100% 130% बन गया, तो ब्याज कितना मिला? 30% एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा है वही ब्याज है। 30% मेरे दोस्तों ब्याज की दर है। अगला सवाल बेसिक सवाल है। बोला कोई धनराशि 3 साल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है।
कोई धनराशि 3 साल में खुद का 1331/729 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। कोई धनराशि 3 साल में इतनी गुना हो जाती है, तो मेरे प्यारे भाई हर 1 साल में कितने गुना हो रही है? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 1 साल का, तो 1331 का क्यूब रूट 11, इसका क्यूब रूट लेंगे। 3 साल में इतनी गुना हो रही है, तो हर साल कितनी गुना हो रही है? 11, 729 का क्यूब रूट 9। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 11/9, यानी कि हर साल 1 साल में 9 रुपए 11 बन जाते हैं। अगर 1 साल में 9 रुपए 11 बन जाते तो हर साल 9 रुपए पर ब्याज कितना मिलता है? 2। 9 रुपए अगर 11 बन जाते तो ब्याज कितना मिलता है? 2। 9 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज है, ब्याज की दर है 22 सही 2/9%। 1/9 11:1/9%, 2/9 22 सही 2/9%। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, कंपाउंड टेस्ट का बेसिक पिछला लेक्चर पढ़ के आए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाई थी। आगे चलेंगे। अगला सवाल दोस्त, सवाल नंबर है आपके सामने 5वां, करके बताएंगे। बहुत ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जितना मैं करवा रहा हूं उतना काफी है। बोला कोई धनराशि 4 साल में खुद का 512/162 गुना हो जाती है। ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ब्याज की दर बताओ। कोई धनराशि 4 साल में 512/162 गुना हो जाती है। किससे कट जाएगा? 2 से। 512 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 256। 162 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। कोई धनराशि 4 साल में 256/81 गुना हो जाती है, तो बताओ 1 साल में कितनी होगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर धनराशि 4 साल में इतनी गुना हो रही है तो 1 साल में क्या होगा? इसका 4th रूट। ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4th रूट। 256 का 4th रूट होता है 4, 81 का 4th रूट होता है 3, 4 की पावर 4 256, यानी कि 81, 3 की पावर 4 81, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 4/3 गुना हो रहा है। हर 1 साल में आपका पैसा 4/3 गुना है, यानी कि 1 साल में 3 रुपए 4 बन जाते हैं। तो 1 साल का ब्याज क्या है? 1/3। 1/3 का मतलब ब्याज की दर है 33.33%। 33.33% ब्याज की दर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 है, तो ब्याज की दर कितनी है? 1/3। 1/3 का मतलब 33.33%। अब कर वही पाएगा जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर लास्ट, छठा क्वेश्चन। अब इस सवाल को थोड़ा ढंग से करेगा, इस सवाल को थोड़ा ढंग से करेगा मेरे दोस्तों, ढंग से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे ना बेटे। धोला पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, ऐसे मत आओ मुंह उठा के। इस सवाल का सोच समझ के जवाब देंगे, सोच समझ के। गलती करेंगे इसमें बहुत सारे बालक। एक धनराशि 1 साल में खुद का 625/256 गुना हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित है तो ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर, यहां ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, तिमाही ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है। हर 3 महीने में आपको ब्याज मिल रहा है मेरे दोस्तों। समय कितना है? समय है 1 साल। कोई धनराशि 1 साल में खुद का 625/256 गुना हो जाती है। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड है, ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड है, तो आपसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? ध्यान सुनिएगा, हमारे पास 1 साल का समय है, 1 साल का। 1 साल में 3 महीने 3 महीने 3 महीने की कितनी साइकिल बनेंगी? 4 साइकिल। 1 साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीने की कितनी साइकिल बनेंगी? 4 साइकिल। 3 महीने 3 महीने 3 महीने, हर 3 महीने में आप कंपाउंड कर रहे हैं। कोई धनराशि 1 साल में 625/256 गुना होगी। 1 साल में, 1 साल में 625/256 गुना होगी। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं इस सवाल को, जरूरत नहीं इतनी करने के लिए।
एक साल में 625 बटे 256 गुना हो रही है, तो हर 3 महीने में कितना है बेटे, हर 3 महीने में कितना हो रही है, मल्टीप्लाइंग 1/4। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने के 4 क्रम बनेंगे। एक साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, तो हर 3 महीने में कितने गुना हो रहा है, फोर्थ रूट लेंगे। 625 का फोर्थ रूट 5, 256 का फोर्थ रूट 4। हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा। हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा। ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक साल का नहीं निकलेगा, यहां पर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं निकलेगा, 3 महीने का निकलेगा, क्योंकि ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है। हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है आपका पैसा। एक साल में आपका पैसा 625 बटे 256 गुना हो गया। यानी कि अगर आपने 256 रुपए इन्वेस्ट किए, 256 रुपए इन्वेस्ट किए, तो एक साल बाद आपका पैसा 625 बन गया। करके देख लो। अगर आप 256 रुपए इन्वेस्ट करते हो, हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना किया जाए, तो एक साल बाद आपका पैसा 625 बन जाएगा। 256 रुपए 625 बन जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? आप बोलोगे आंसर। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 महीने का क्या होगा, 5/4। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है, तो हर 3 महीने में ब्याज कितना है, 1/4। अगर हर 3 महीने में 4 रुपए 5 बन हो जाते तो ब्याज कितना मिलता है, 1/4। 1/4 का मतलब 25%। तो ब्याज 3 महीने में कितना है, 25%। 3 महीने में। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जो जो सो 25% बताएंगे, गलत है। ये ब्याज हर 3 महीने में 25% मिला है। ये 3 महीने का ब्याज आया बेटा 25%। आपसे तो वार्षिक ब्याज की दर पूछे, हर 3 महीने में 25% ब्याज है, तो एक साल में कितना ब्याज होगा बेटे, एक साल में ब्याज भी 4 गुना 100% होगा। डी ऑप्शन 100%। ब्याज की जो दर है वो 100% पर एनम है, 100% वार्षिक है। यही बच्चे गलती करते हैं। हर 3 महीने में 25% ब्याज है, तो एक साल में कितना ब्याज है, ब्याज की दर वार्षिक बताई जाती है 100%। 25 चौका 100, 100% पर एनम। बिल्कुल मैंने हर बात को डिटेल में लिख के बताया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहां से बेसिक भी क्लियर करवाना था आपको। अब तो ऐसी गलती नहीं करोगे। धोला जी कह रहे हैं हाफ ईयर कंपाउंड में क्या होगा जी, धोला जी बिल्कुल मैं हाफ ईयरली कंपाउंड में भी एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। हाफ ईयर कंपाउंड में भी कोई सवाल आपसे पूछता हूं कि कोई धनराशि 1.5 साल में, कोई धनराशि 1.5 साल में हाफ ईयर कंपाउंड करने पर, कोई धनराशि 1.5 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कितना हो जाती है मेरे दोस्तों, 1.5 साल में 343 बटे 125 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज की दर क्या है, ये सवाल है। ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इस सवाल मैंने आपको बिल्कुल नया फ्रेश सवाल बना के दीजिए। धौला जी बताओ, कोई धनराशि 1.5 साल में हाफ ईयरली कंपाउंड होने पर खुद का 343 बटे 125 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। समय कितना है, 1.5 साल। 1.5 साल क्या होता है, 18 महीने। एक साल 12 महीने, 1.5 साल 18 महीने। हमारे पास 18 महीने का समय है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयर का मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 6 महीने की 3-3 साइकिल बनेंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 6 मंथ की 3 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे हाँ सर 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया मेरे दोस्तों 18 महीना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो आपके पास है 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 18 महीने का। 18 महीने, 1.5 साल होता है 18 महीने। 18 महीने में आपका पैसा ये हो गया 343 बटे 125 गुना। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, अंडर रूट क्यूब रूट लेंगे, सॉरी 343 बटे 125 का क्यूब रूट 7/5, 343 का क्यूब रूट 7/5, 343
1/125 का क्यूब रूट 7/5, यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा, हर 6 महीने में आपका पैसा 7/5 होगा। हर 6 महीने में, 6 महीने में आपका पैसा 7/5 गुना होगा, तो हर 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा? 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिलेगा। अब 1/5 20% होता है, 2/5 40%। हर 6 महीने में आपको 40% ब्याज मिलेगा। हर 6 महीने में 40% ब्याज मिलेगा, तो सालाना कितना ब्याज होगा? अरे घोंचू 120 नहीं है, हर 6 महीने में 40% ब्याज मिला होगा, तो सालाना 12 महीने, 12 महीने में कितना ब्याज है? 80%। हर 6 महीने में 40% ब्याज है, तो सालाना 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 40 दूनी 80% प्रति वर्ष, 80% पर एनम। हर 6 महीने में आपको 40% ब्याज मिला है। ठीक है, तो पर एनम 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? ढोला आप समझ में आ गया भाई? 40 दूनी 80%। ब्याज की दर हमेशा वार्षिक बताने, कंपाउंडिंग कैसे भी करो, ब्याज की दर आपको हमेशा पर एनम ये बताना है कि 1 साल में कितना ब्याज मिला। दैट्स इट, बात खत्म। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? टाइप समाप्त हो गया बच्चों। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? बिल्कुल बेसिक, देखो मैंने एकदम सरल सवाल से शुरुआत करी। 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन हमने इस टाइप पे करे। एक बार कमेंट में यस करके बताओ कि हां जी कर लेंगे। पहली क्लास लीजिए सुमित पहले। ओके, आगे चलते हैं। यस नो भी नहीं बोलते यार, पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे बच्चे हैं। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, और इस टाइप का मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन। बताएं बताएं जी, बहुत बेसिक सी बात है। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है, वो जीपी में होते हैं। आप पढ़ते नहीं है ना अनुज ध्यान से जी। यदि किसी मूलधन पर 3 साल के लिए 12% की दर से बढ़कर 12,000 रुपए है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी? हिंदी में थोड़ा अजीब सा लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपए। बोला किसी ब्याज की दर से 3 साल बाद जो अमाउंट है वो 12,000 रुपए है। किसी ब्याज की दर से 3 साल बाद जो अमाउंट है 12,000 रुपए है, 12,000 रुपीज है। ठीक है भाई, इंटरेस्ट वार्षिक संचित हो रहा है, ब्याज जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th year। 4th year के एंड में 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है। मैंने आपको पढ़ाया बेटे, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। एक बार बताओ, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। कोई धनराशि, कोई इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपए। किसी 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद अमाउंट 12,000 रुपए। 3 साल बाद अमाउंट है 12,000, ये चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है, ये चौथे साल का प्रिंसिपल है, चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर आपको चौथे साल में 12% ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ 4 साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा? 12,000 रुपए का 12% होता है 12 12 में 144, 1,440 रुपए। तो 1,440 रुपए आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13,440 रुपए 4 साल के एंड में अमाउंट होगा। पहला ऑप्शन, बात क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? हमने यही सिखाया था कि जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पर आपको कितना ब्याज मिलेगा? 12%। 12,000 रुपए पर 12% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13,440 रुपए। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आता है मेरे दोस्तों,
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला, ब्याज की दर निकालने वाला टाइप। तीसरा टाइप है मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे अमाउंट है, कंपाउंड टेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, उसी पे सवाल सॉल्व होगा। बताओ, करेंगे जी सवाल। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। बोला यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे साल के एंड में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 9600 रुपए और 10,272 रुपए है, तो ब्याज की दर परसेंटेज में क्या होगी, ये सवाल है। बोला किसी प्रिंसिपल पर दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में जो अमाउंट है वो 9600 रुपए और 10,272 रुपए, ब्याज की दर क्या है? क्या आप सोच नहीं सकते? ये 2 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट है, ब्याज की दर पूछे। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। इसका मतलब यही 9600 रुपए 10,272 रुपए बने एक साल में। ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। यही प्रिंसिपल एक साल के बाद, 2-3 के बीच में 1 साल का गैप होता है, 1 साल बाद 10,272 बने, तो ब्याज की दर कितनी होगी? ऑप्शन से हो गया 7%। कैसे किया मैंने? तो इकाई का अंक देख लिया बस, 6 से 2। 6 से 2 पे जाना तो एक ही तरीका, 6 सत्ते 42 से 1.07 गुना है। 6 सत्ते 42, 6 की 7 में गुणा होगी तभी 2 आएगा, यानी कि ब्याज की दर 7% पर एनम है। ए ऑप्शन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग। अगर 9600 रुपए 10,272 बन चुके हैं तो आपको ब्याज कितना मिला? सॉल्व कर लेंगे तो 672 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 9600 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इंटू 100%। बताओ भाई कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7% आपको ब्याज मिला। ये इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 8 था ये। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है यहां पर 9। ये बताएंगे। एक और सवाल ऐसा ही, जल्दी से करके बताओ। एक और सवाल ऐसा ही। अब नहीं छूटेगा फैजान। एक धनराशि R% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि किए जाने पर 2 साल की अवधि के एंड में 34,560 हो जाती है और 3 साल की अवधि के बाद 41,472 हो जाती है। आर का मान ज्ञात करें। कोई धनराशि R% ब्याज की दर से 2 साल के एंड में 34,560 हो जाती है और ये धनराशि 3 साल के एंड में 41,472 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा, यानी कि ये जो 2 साल बाद अमाउंट है तीसरे साल का प्रिंसिपल है। यही तीसरे साल का प्रिंसिपल 1 साल के बाद ये अमाउंट बन गया। 34,560 41,472 बन गए। तो बताओ मेरे दोस्तों ब्याज कितना मिला? ऑप्शन से देखूंगा 10% नहीं है। अगर मैं इसको 12% बढ़ाऊंगा, 12% तो दशमलव में जाएगा, ये नहीं है, 20% है। अगर इसको 20% बढ़ाया जाए, 20% का मतलब 1.2 गुना। किसी संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगी, 1.2 गुना। देखो इकाई का अंक मैच होगा, 0 से दशमलव कट जाएगा, 6 दूनी 12, एंड में 2 आएगा। तो ब्याज की दर है 20% पर एनम। बात समाप्त। कुछ करने की जरूरत नहीं, 12 नहीं आएगा, 20% आएगा। 12% बढ़ाओगे तो दशमलव में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन दिए हुए तो ऑप्शन का इस्तेमाल करो। हर जगह घटोत्कच की तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ में उठाओ और तोड़ दो। सवाल नंबर है आपके सामने 10। करेंगे भाई। एक और सवाल ऐसा ही, बताओ। ये सब प्रीवियस सर के पूछे हुए सवाल हैं, अपनी तरफ से नहीं करवा रहा। ये टाइप बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है when the interest is calculated on an annual compounding basis and amounts become 7,562 in 4 years and 8,469.44 in 5 years at a fixed annual interest rate, find the rate of interest। बोला है जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तो कोई राशि ब्याज की दर से 4 साल में, कोई राशि 4 साल में 7,562 रुपए हो जाती है और 5 साल के एंड में
8469.44 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। खुद सोचो, जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। ये 4 साल बाद अमाउंट है, ये 5वें साल के लिए 5वें साल का मूलधन है। यही मूलधन 1 साल के बाद 5 साल के एंड में ये बन गया। कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों? दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक, 1 अंक नहीं है, 2 अंक है। 15% बढ़ाऊंगा तो 1 दशमलव आएगा, 20% बढ़ाऊंगा तो 1 दशमलव आएगा, 8% बढ़ाऊंगा तो 6 आएगा, इकाई का अंक 12%। अगर मैं इसको 12% बढ़ाता हूं, किसी संख्या को 12% बढ़ाओगे 12%, तो वो 112% हो जाएगी 1.12। पहली बात तो यहां पे दशमलव के बाद अब 2 अंक आएंगे क्योंकि यहां 1 2 है। और दूसरी बात, इकाई का अंक भी मैच करेगा, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, इकाई के अंक में 4 भी आएगा। तो ब्याज की दर है 12%। पर एनम। बात समाप्त। देखो, किसी संख्या को बेटे 12% बढ़ाओगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12। और हम 20% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 120%, 1.2, 1.20। अगर मैं यहां पे 1.2 से गुणा करूंगा तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, एक ही अंक आएगा, एक ही अंक आएगा। लेकिन यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 20% नहीं होगा। ऐसे मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया। ठीक है, 3 सीटें। यही असली कैलकुलेशन की ट्रिक है, यही है असली कैलकुलेशन की ट्रिक बेटे। वो फर्जी जापानी चाइनीज गुणा नहीं है कैलकुलेशन की ट्रिक, ये है कैलकुलेशन की ट्रिक। और केवल प्रैक्टिस से आती है, केवल प्रैक्टिस से, केवल सुनने से आती है, केवल देखने से, करने से आती है। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11। बताओ, सेम टाइप है, टाइप का धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। अब बताइए जल्दी से कौन करेगा? बोला 4704 रुपए का धन 2 साल में 5766 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर सवाल में ये ना लिखा हो कि ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है तो हमेशा एनुअली कंपाउंड, वार्षिक संयोजित मानेंगे। बोला है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, किस ब्याज की दर से 4704 रुपए 2 साल में 5766 बन जाएंगे। आपने मेरे प्यारे बच्चे 4704 रुपए इन्वेस्ट किया। कितने? 4704 रुपए। तो बोला है 4704 रुपए किस ब्याज की दर से 2 साल के एंड में, 2 साल के एंड में 5766 रुपए बन जाएंगे, आपसे पूछा है। 4704 रुपए आपका प्रिंसिपल है। बोले किस ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में 5766 रुपए बन जाएंगे। ये क्या? ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर केवल ये बताता है कि आपका पैसा कितने गुना हो गया। 2 साल में 4704 रुपए 5766 बन गए। प्रिंसिपल और 2 साल के अमाउंट का रेशियो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे प्यार भी, क्या आएगा इसको? जल्दी से जवाब दीजिएगा। किसी से कट रहा है क्या ये? अभी ये 4 से ही कट रहा है मेरे दोस्त, 4 से कट रहा है। 4 4 8 7 15 और 6 6 12 और 12, ये 6 से भी कट रहा है। मतलब मेरे दोस्तों ये 12 से कट जाएगा, 12 से, 12 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 12 तिया 36, 36 के बाद मेरे दोस्तों 11, 12 निम्मा 108 और ये 12 दूनी 24, 392। ठीक है जी। यहां पे 12 चौक 48, 48 के बाद बचेगा 9, 12 अट्ठे 96। अच्छा सॉरी, 12 से नहीं, सॉरी 6 से कटेगा। देखो ये 66 भी 2 से कटता, 4 भी 2 से कटता, ऊपर दोनों नंबर 3 से कट रहे तो 6 से कटेगा, सॉरी 6 से। 6 निम्मा 54, 6 सत्ते 42। ठीक है मेरे दोस्तों, 42 के बाद यहां पे बचेगा 5 जीरो और 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24। यहां 6 से काटेंगे, 6 निम्मा 54, 6 चिंग 36, 6 एकम 6, 961 का अंडर रूट 31, 784 का अंडर रूट 28। ये आ गया। ये क्या आ गया? ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब हर 1 साल में,
हर एक साल में 28 रुपए 31 बन जाते हैं। अगर एक साल में 28 रुपए 31 बन जाते हैं तो आपको ब्याज कितना मिलता है? 3 रुपए। कितने रुपए पर? 28 रुपए पर। यही ब्याज की दर है। एक साल में 28 रुपए 31 बन जाते हैं तो ब्याज कितना मिला? 31 में से 28 घटाएंगे 3 रुपए। परसेंटेज में कितना हुआ बेटा? ये परसेंटेज में हो गया इंटू 100%। 4 से जाएगा 100 25 बार, 4 से जाएगा 28 7 बार, तो 75/7। तो 7 2 शाम 70 बच गया 5। 10 सही 5/7% पर एनम ये ब्याज की दर है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। 10 सही 5/7%। ठीक है? कहां है? ओके, इतना ही करना है भैया, हैं? हाँ, 2 साल का ही तो अंतर है। 2 साल का है तो अंडर रूट लेना है, 3 साल का तो क्यूब रूट लेना है, 4 साल का तो फोर्थ रूट लेना है। ठीक है? बोलो हाँ, कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें नहीं। आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा ही बताओ। कौन करेगा? इस सम ऑफ 16,875 व्हेन इन्वेस्टेड एट R% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 19,683 आफ्टर 2 साल। व्हाट द वैल्यू ऑफ आर? बोला है जब 16,875 रुपए, कोई आपका प्रिंसिपल है, जब 16,875 रुपए को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली R% की दर से निवेश किया जाता है तो 2 साल के एंड में 19,683 मिश्र धन होता है। आपने 16,875 रुपए इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद कितना अमाउंट बन गया? 2 साल बाद कितना अमाउंट बन गया? 19,683 रुपए 2 साल बाद अमाउंट बन गया मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चा सिंह, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 16,875 रुपए 19,683 बन गए भाई। प्रिंसिपल से 2 साल तक, 2 साल बाद अमाउंट, बीच में 2 साल का गैप है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट। सारे की सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। ब्याज की दर निकालनी है तो आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। अब देखो किससे कट रहा है, ध्यान से सोचिएगा मेरे दोस्तों। 3 से तो कटेगा 9, 6 1 7 8 15 3 18, 6 1 7 8 15 5 20 7 27, दोनों ही नंबर 9 से कट रहे हैं। इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है। ठीक है, तो 9 से काट लेते हैं, क्या परेशानी है फिर? तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 एकम 9, 7 9 अट्ठे 72 और 6 9 सत्ते 63। ठीक है बेटा, फिर 3 से भी कट गया। 1875 और 2187, 1875 को 3 से काटेंगे 625 और 2187 को भी 3 से काटेंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ये 729। अब 729 का अंडर रूट आ गया जी 27 और 625 का अंडर रूट आ गया जी 25। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 साल का। और ऐसा डाटा सेट होगा कि अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा। 625 का अंडर रूट 25 और 729 का अंडर रूट 27। इसका मतलब ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। 1 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह है कि हर साल अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 25 रुपए 27 बन जाएंगे 1 साल में। 1 साल में 25 रुपए 27 बन जाएंगे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 25 पर 2। 1/25 4% होता है, 2/25 8% पर एनम। तो आर का जो मान है वो 8 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 8। समझ में आ गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह है कि हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। आपने 16,875 रुपए इन्वेस्ट करे, 2 साल बाद वो अमाउंट बन गए 19,683। ब्याज को एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं हर साल, 1 साल में, तो हर साल मेरे दोस्तों ये 27/25 गुना हो रहा है। 16,875 को अगर 2 बार आप 27/25 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगी वैल्यू। 16,875 को अगर 2 बार 27/25 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। इसी को बोलते मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आखिरी सी बात, सवाल नंबर आपके पास यहां पर
13 है, करके बताएं जल्दी से, कौन करेगा बताओ। लिए कौन सा रोशन? ऐसा तो कोई नहीं है। 15,625 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर कितने ब्याज की दर से 3 साल में 21,952 रुपए हो जाएगी? सुनिए, 15,625 रुपए, 15,625 रुपए क्या है? प्रिंसिपल। मतलब 15,625 की धनराशि कितने ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 साल में 21,952 रुपए हो जाएगी 3 साल में। आपका इतना प्रिंसिपल 15,625 का 3 साल में 21,952 बन गया। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, हर साल कितने गुना हुआ, इसका क्यूब रूट आप लेंगे मेरे प्यारे भाई। यही लॉजिक है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया, 1 साल का निकालना है क्यूब रूट, और निकलेगा ही निकलेगा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 15,625 25 का क्यूब होता है, तो इसका आ जाएगा 25, ऊपर 21,952। मुझे याद तो नहीं है। अब एंड में 2 आ रहा है। 2 क्या होता है मेरे दोस्तों? 2 कब आएगा? 25 से बड़ी संख्या का क्यूब एंड में 2 आ रहा है, तो 8 का क्यूब 512, यानी कि 28। 28 का क्यूब होगा। वैसे मुझे याद नहीं है, पर मैं पहचान लूंगा कि 25 से किसी बड़ी संख्या का, अगर नीचे क्यूब है तो ऊपर बनेगा ही बनेगा। 25 से बड़ी किसी संख्या का क्यूब, एंड में 2 आ रहा है, तो 8 अट्टे 64 अट्टे 512, 28 का क्यूब होगा। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया। यानी कि 1 साल में 25 रुपए 28 बन जाते हैं। तो 1 साल में 25 पर ब्याज कितना मिलता है? 3। 1/25 4%, 3/25 12%। 12% पर एनम ब्याज की दर है। 12%। बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। सवाल है आपके सामने यहां पर 14। बताएं जल्दी से, करके बताएं दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर होगा। जितना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं उतना काफी है, आपको अपनी तरफ से कतई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो होगा जी रोशन। सेम टू सेम सवाल बताएं। 3,45,400 रुपए का धन 3 साल में 439400 हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। सवाल में बोला है कि 3,45,600 रुपए की धनराशि 3 साल में बढ़कर 4,39,400 रुपए हो जाती 3 साल में। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का क्या होगा? क्यूब रूट। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि ब्याज एनुअली कंपाउंड है। बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और किससे कट रहा है ये? 2 से 1728, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14। अब 1728 का क्यूब रूट 12, 2197 का क्यूब रूट 13। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 12/13, 1 साल का। यानी कि 1 साल में 12 रुपए 13 बन जाते हैं। तो आपको ब्याज कितना मिला? 1/12, 12 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला। 1/12 कितना? 8:1/3%। तो ब्याज की दर है 8:1/3%। प्रवेश आपको क्यूब 25 तक याद करने हैं। हाँ जी विश्वजीत, नेक्स्ट।
अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 15, करके बताएं। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। बताओ। मैं यहां बैठ गया और मुझे हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है।
अभी बाकी कल करेंगे, छोड़ो अब, ठीक है, कल करेंगे बाकी।